सो वेलकम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है। तो हमें तो रट्टा मारने की आदत है। कीटोजेनेसिस द प्रोसेस इन विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज टेक्स प्लेस इज नोन एज द कीटोजेनेसिस। लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेम ही बता रहे हैं कीटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन सिंथेसिस का आखिरी वर्ड देखो सिस, इसका भी आखिरी वर्ड देखो सिस, ऐसा ख्याल में रखो। सिस बोले तो कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस का सिस बोले तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस। और यहाँ पे कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज क्या कौन से। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो एसिटो एसीटेट, एसिटो एसीटेट, देन एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये जो है ये कीटोन बॉडीज है। एसिटो एसीटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और यहाँ पे जो एसिटो एसीटेट एंड एसीटोन है इसको हम ट्रू कीटोन बॉडीज कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दो ट्रू कीटोन बॉडीज है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट क्या फिर फॉल्स है? नहीं, फॉल्स नहीं है। ये भी ट्रू है कि ये कीटोन बॉडीज है, लेकिन ये ट्रू वाली कीटोन बॉडीज नहीं है क्योंकि इसके पास ट्रू नहीं, इसके पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ख्याल में रखने के वास्ते थोड़ा समझ लिया करो, कभी हंस भी लिया करो, हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक ट्रू कीटोन बॉडीज हम इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसके पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, सो हमने ये बताया। और ये जो कीटोन बॉडीज है ये कीटोन बॉडीज वाटर सोल्यूबल होती है, मींस दीज आर वाटर सोल्यूबल एंड एनर्जी यील्डिंग होती है। और इसमें जो है एसीटोन एक्सेप्शन है। एसीटोन एक्सेप्शन क्यों है? जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन के सिवा कुछ भी नहीं है, एक्सेप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन सिमिलर तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। तो कंसिडर करो कि एसीटोन एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये वोलेटाइल है और ये एक्सिट हो जाती है लंग्स से, इसी वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। तो हमने ये थोड़ा मसाला देखा, मीन्स कीटोजेनेसिस क्या है, कौन सी कीटोन बॉडीज है, ये हमने देखा। अब हम इसका लोकेशन देखेंगे और पाथवेज देखेंगे। अगर लोकेशन की बात की जाए तो पर्टिकुलरली ये लीवर में होता है। ये जो पाथवे है वो लीवर में कैरी आउट होती है। ये पर्टिकुलर पाथवे है ये लीवर में कैरी आउट होता है। और लीवर में तो कैरी आउट होता है, तो लीवर में कहाँ पे अगर देखें तो अच्छा क्वेश्चन है, लीवर में कहाँ होता है? तो लीवर में ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और कुछ बच्चे बताते हैं और पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों होती है। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों होती है, ऐसा कुछ बच्चों का सवाल है। तो उनका ही सवाल का जवाब मैं एकदम अच्छी तरीके से दूंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। क्यों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है? क्योंकि कौन सी भी सब्जी बनाने के वास्ते जो मसाला लगता है वो मसाला तो हम पहले ही तैयार करते हैं। तो वैसे ही इस कीटोजेनेसिस को जो लगने वाला मसाला है वो मसाला इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से यहाँ पे कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है। और वो मसाला कौन सा है? तो वो मसाला है हमारे एंजाइम्स। ऐसा कंसिडर करो, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस कैरी आउट होती है, ये हमने देखा। और यहाँ पे जो है एसिटाइल कोए कितना अच्छा काम करता है। देखो एसिटाइल कोए जो है यहाँ पे ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हम इसको कंसिडर करते हैं। नाउ सपोज हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एसिटाइल कोए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन के वास्ते। तो सब पहले देखो ये जो एसिटाइल कोए है ये कितना अच्छा काम करेगा। एसिटाइल कोए ये जो है ये कितना अच्छा काम करेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो नाउ सपोज पहले कंसिडर करो कि हमने ये देखा कि लीवर में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। और यहाँ पे जो है एसिटाइल कोए, अब हम पूरे रिएक्शंस देखेंगे कि एक एक रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले एसिटाइल कोए जो है कितना अच्छा है,
एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए कितना अच्छा मॉलिक्यूल है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कीटोन बॉडीज को सिंथेसिस करने के वास्ते। और ये एसिटाइल कोए ऐसा मॉलिक्यूल है, हम पहले एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे। और ये एसिटाइल कोए ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत अच्छी तरीके से इस कीटोन बॉडीज को फॉर्मेशन करने के वास्ते हेल्प करेंगे। अगर एसिटाइल कोए प्रीकर्सर है, एसिटाइल कोए प्रेजेंट है, एसिटाइल कोए है तो कीटोन बॉडीज है। अगर एसिटाइल कोए ही नहीं हुआ तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा इस स्टोरी में। तो देखो एसिटाइल कोए यहाँ पे हेल्प भी करेगा और एसिटाइल कोए इस प्रोसेस पे जनरेट भी होगा। और वो जो जनरेट हुए वाला जो एसिटाइल कोए है वो अनदर रिएक्शन में जाएगा और वहां पे वो एनर्जी देने का काम करेगा। मीन्स ये एसिटाइल कोई कितना अच्छा काम कर रहा है। वैसे ही हमारे लाइफ में, वैसे ही हमने अच्छे 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 अगर काम किए, अच्छे से अच्छे काम अगर हम करते रहे तो हमारे साथ ही हम दूसरे की हेल्प अगर करते रहे तो वो अच्छा है। क्योंकि हमने एक को हंसाया तो एक वो जो अगले वाला एक है वो दूसरे को हंसाएंगे, ऐसी प्रोसेस कैरी आउट होते रहेंगी। वैसे एसिटाइल कोए से हमें कुछ ना कुछ तो भी सीखने की जरूरत है। तो जाने दो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा देखना ही पड़ता है क्योंकि जाने दो। एसिटाइल कोए, ये एसिटाइल कोए जो है ये एसिटाइल कोए दूसरे एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिटो असाइल कोए। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिटो असाइल कोए का। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला अगर कौन सा एंजाइम होगा तो उस एंजाइम थायोलेज, इस एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे थायोलेज। थायोलेज क्या है, इस कोएसेज मींस थायोलेज इस ग्रुप का नाम है। यहाँ पे कोएसेज एक क्रीमो हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिटो असाइल कोए का। अगेन यहाँ पे एक एसिटाइल कोए था, दूसरा एसिटाइल कोए आया, भाई तू अकेला मत जा, मैं भी आता, तू ये अकेला क्या क्या करेगा, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। दूसरा भी एसिटाइल कोए आया, दो एसिटाइल कोए ने एक एसिटो असाइल कोए बनाया, इसके साथ तीसरा भी आएगा, तुम दोनों ही मत जाओ, मैं भी आता। कितने अच्छे हैं देखो, एक के पीछे एक के पीछे एक। अच्छा काम करने जाओ, आपका अच्छा ही होता है और आपके साथ आप अकेले निकलो, आपके साथ बाकी के लोग भी आएंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे एसिटाइल कोए आएगा, अगेन एसिटाइल कोए आएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा HMG कोए मींस बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथिल ग्लूटारिल कोए का। मींस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए का। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं HMG कोए। मींस एक एसिटाइल कोए दूसरे एसिटाइल कोए, इसने एसिटो असाइल कोए के साथ रिएक्ट हुआ और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं HMG कोए। और इस एंजाइम यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उस एंजाइम का नाम होगा HMG कोए सिंथेस। HMG कोए सिंथेस इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और वहाँ पे फॉर्मेशन होगा HMG कोए का। और ये जो स्टेप है एक रेगुलेटरी स्टेप है इस कीटोन बॉडी सिंथेसिस की, रेगुलेटरी स्टेप है इस कीटोन बॉडी सिंथेसिस की। देखो अब HMG कोए का यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, HMG कोए खुशियां मना रहा है, मैं सिंथेसिस हुआ, मुझे एसिटाइल कोए ने बनाया, लेकिन तू इतनी खुशियां मत बना। एक छोटा हमें क्या कुछ नहीं मिला तो हम इतना हमें अहंकार चढ़ जाता है, लेकिन वैसे ही HMG कोए के साथ हुआ। HMG भाई तू खुशियां मना रहा है ना, तू इस खुशी का हकदार तो है, लेकिन इतना ही नहीं कि तू जितना खुद को मान रहा है। तो HMG कोए के साथ क्या होगा, यहाँ पे HMG कोए जैसे फॉर्म हुआ, इस HMG कोए पे HMG कोए लाइज एक्ट करेगा। मींस इस HMG कोए तो है, लेकिन इसका जो इसके अंदर जो आदमी छुपे वाला है तो वो उसको पहचान रहा नहीं, तो मेरे अंदर ही है, लेकिन वो जितना खुशियां मना रहा, जो जाने दो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो जाएंगी। HMG कोए खुशियां मना रहा है तो HMG कोए पे HMG कोए लाइज ने एक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एसिटेट, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एसिटो एसिटेट और
एसिटाइल कोए मीन्स इस एसिटाइल कोए ने यहाँ पे हेल्प भी की और इस एसिटाइल कोए ने यहाँ पे हेल्प भी की और इस एसिटो मीन्स ये एसिटाइल कोए जो है, अब ये एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में जाएगा, ये एसिटाइल कोए जो है ये टीसीए साइकिल में जाएगा, ये आप टीसीए साइकिल में जाएगा और टीसीए साइकिल में जाने के बाद अगेन एनर्जी देगा। मीन्स ये एसिटाइल कोए देखो, इस एसिटाइल कोए ने दूसरे एसिटाइल कोए को हेल्प की, वहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ और ये जो एसिटाइल कोए यहाँ पे जनरेट हुआ वो यहाँ पे खुशियाँ नहीं मनाएगा, वो उसके काम पे निकल जाएगा और टीसीए साइकिल में जाने के बाद वो ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे जो एसिटो एसिटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ तो वो इस एसिटो एसिटेट को हम यहाँ पे लेंगे, इस एसिटो एसिटेट को हम यहाँ पे लेंगे और एक कीटोन बॉडीज है, एक कीटोन बॉडी है हमने पहले देखा और इस एसिटो एसिटेट के हेल्प से यहाँ पे दो आगे दूसरे दो जो कीटोन बॉडीज है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ये एसिटो एसिटेट ये एसीटोन प्रोड्यूस करेगा जो कि सेकंड कीटोन बॉडीज है डीकार्बोक्सिलेशन मींस it undergoes decarboxylation, it undergoes spontaneous decarboxylation नहीं सिर्फ ये decarboxylation में नहीं, ये decarboxylation ऐसे spontaneous decarboxylation रिएक्शन शो करेगा और वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसीटोन का। सिमिलरली एसिटो एसिटेट डिहाइड्रोजिनेज इस पे एक्ट करेगा और वहाँ पे फॉर्मेशन होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। हम ये स्टेप आगे लिखेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। पहले हमें क्या मिला, एसिटो एसिटेट, इसका स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसीटोन का, मीन्स यहाँ पे इसका क्या हुआ डिकार्बोक्सिलेशन। और ये जो एसिटो एसिटेट है इस पे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम मींस एसिटो विद द हेल्प ऑफ एसिटो एसिटेट डिहाइड्रोजिनेस ये फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। मींस पहले एसिटाइल कोए ने हमें एसिटो एसिटेट दिया और एसिटो एसिटेट ने दूसरे जो दो कीटोन बॉडीज है वो कीटोन बॉडीज हमें प्रोवाइड की। मींस इसी तरह से हमने कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस देखा। थैंक यू।